केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस दौरान मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने पीएम मोदी के सम्मान में खड़े होकर तालियां भी बजाई। सरकार ने इसे उनके नेतृत्व और जनविश्वास की बड़ी उपलब्धि बताया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 449 करोड़ रुपए की लागत से 20 एडवांस GNSS जैमर खरीदने का समझौता किया है। इन सिस्टम्स में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री होगी। यह तकनीक दुश्मन के सैटेलाइट सिग्नल को बाधित कर नौसेना जहाजों की सुरक्षा और क्षमता को बढ़ाएगा। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले में कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि आयोग ने उनका पक्ष सुना है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है और इसी विश्वास के साथ वे लड़ाई लड़ रही हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशन फर्स्ट की भावना के साथ कई बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाना, GST लागू करना, CAA, ट्रिपल तलाक और वक्फ कानून जैसे कदम सरकार की निर्णायक नेतृत्व क्षमता को दिखाता है। तिरुवनंतपुरम में केरल के मुख्यमंत्री VD सतीशन ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू करने का फैसला किया है। यह सुविधा 15 जून से KSRTC की सामान्य बस सेवाओं में लागू होगी। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को राहत और बेहतर यात्रा सुविधा मिलेगी। मुंबई के अंधेरी पश्चिम में BMC ने 4 होटल्स के खिलाफ कार्रवाई की है। इन होटल्स पर अनिवार्य खुली जगहों पर अवैध कब्जा करना और निर्माण करने का आरोप है। अतिरिक्त नगर आयुक्त डॉक्टर अश्विनी जोशी के निर्देश पर के वेस्ट वार्ड कार्यालय ने अवैध अतिक्रमण हटाना शुरू किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने IAS प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि प्रशासनिक सेवा सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि संविधान, लोकतंत्र और जनसेवा के प्रति आजीवन जिम्मेदारी। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान मिले अनुभव भविष्य में बेहतर प्रशासन में मदद करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उसके पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश का सोना गिरवी रखा और 2G, 3G में कोयला घोटालों से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जोजिला टनल परियोजना पर काम जारी है। टनल का निर्माण कार्य जून 2027 से जून 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार 2028 के अंत तक इस टनल से यातायात शुरू किया जा सकता है। वाणिज्य विभाग की संसदीय स्थायी समिति ने गुजरात के एकता नगर का दौरा कर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर बांध का निरीक्षण किया। समिति ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और नर्मदा परियोजना की जानकारी ली। सदस्यों ने एकता नगर के पर्यटन विकास और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की सराहना की। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने TMC पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि TMC जल्द ही सिर्फ एक साइन बोर्ड बनकर रह जाएगी। ये बयान उन्होंने TMC नेता सुष्मिता देव के राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा देने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है।